जय शिव नारायण दोस्तों जैसे कि आपको पता है जो हमारा यूट्यूब चैनल है सतयुग 2040 संपूर्ण पृथ्वी भारत। तो दोस्तों देखिए ऐसा है कि जो भारत जो अपना जो इंडिया है वो संपूर्ण पृथ्वी को ही भारत बोला जाता था, ठीक है। और हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन जो लाइफ है वो आदिकाल समय तक है, यानी कि मरने के बाद भी हमारा जीवन है। इस बात को समझें और अपने लाइफ को सीरियस लें, क्योंकि जो ये समय चल रहा है ये जो है कलयुग का जो है संधि काल चल रहा है, कलयुग का संधि काल। ठीक है, कलयुग का संधि काल चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, एक युग की आयु जो है अधिकतम, एक युग की जो आयु होती है वो होती है लगभग अधिकतम 5000 साल। क्योंकि हमारे जो 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, तो चारों युगों की जो आयु है मिला करके वो केवल 12,000 साल ही है। और हमारे शास्त्रों में घोर मिलावट की गई है, तो इस बात को समझें। और जो मैंने समय बताया है साल 2040, तो उस समय 2040 आते आते समय ऐसा परिवर्तन हो जाएगा कि जब तक आप उगाएंगे नहीं तब तक आप खा नहीं पाएंगे, यानी कि वो विकल्प नहीं बचेगा, वो केवल रास्ता ही बचेगा। तो उस पर सभी को चलना पड़ेगा और वो समय आने वाला है। और आप भी देख रहे हैं कि देश विदेश में झगड़ा हो रहा है। अभी लॉकडाउन लगा था तो कितनी सारी समस्या हुई। तो आप ये ना सोचें कि ये सब कुछ नॉर्मल है, ये सब ऐसे ही चलता रहता है, ऐसा ना सोचें। क्योंकि कल ही ने इंसानों की, हम आत्माओं की माइंड प्रोग्रामिंग इस प्रकार से कर दी है कि हमको जो है जो एक्चुअल में हो रहा है, यानी कि अगर कहीं पर विध्वंस हो रहा है, कहीं पर लड़ाई झगड़ा, अगर देश विदेश में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहाँ पे मूल चीज़ें क्या हो रही हैं? मृत्यु हो रही है। लॉकडाउन लगा था, कोरोना जिसे बोल रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ? मृत्यु, मतलब लोग कितने सारे मरे। और जो कोरोना बोल रहे तो वैदिक में कोरोना नहीं है, कोरोना मतलब लोगों को भरमाया जा रहा है, कि लोग सोते रह जाएं, जागे ना कभी, समझ रहे ना। तो कोरोना नहीं है वो, वैदिक में कोरोना है ही नहीं। आपके अंदर किसी भी प्रकार का धुआं जाता है तो उसका कफ बनता है और कफ बन के बाहर आता है, तो बस उतना ही है। लेकिन लोगों को भरमाया जा रहा है, लोगों को ऐसा जताया जा रहा है, उनको दिलासा दी जा रही कि कोई बात नहीं है, तो होते रहता है, फिर अभी बंद हो जाएगा, फिर अभी बंद हो जाएगा। लेकिन आपने देखा आज तक कभी युद्ध बंद हुआ? कभी नहीं बंद हो ना। तो मतलब वो बंद नहीं होगा, वो प्रचंड रूप लेगा। और क्योंकि ये कलयुग का संधि काल चल रहा है, क्योंकि ये कलयुग का जो है संधि काल चल रहा है, तो मतलब वो चीज़ें बंद नहीं होंगी। जैसे कि बोलते ना, युद्ध में जो है आपस में सहमति हो गई, आपसे आपस में बात करके चीत के सब कुछ सेटलमेंट हो गया। फिर देखते हैं 2 3 4 6 7 8 महीने बाद फिर से वही शुरू हो जाता है। तो क्या हो रहा है? ये बंद होने वाला नहीं है, ये और प्रचंड रूप लेगा, क्योंकि जैसे कि अब मैंने बताया आपको, जैसे कि आप चैनल पर जाइए, वीडियो देखिए और वीडियो को जो है लोगों तक शेयर करिए। एक मिनट दोस्तों, मैं जंगल में इसमें जाके देखता हूँ कि इसमें कैसा लगता है। इसमें पेड़ तो लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा आपको भी आनंद आएगा थोड़ा। अच्छा तो है, खैर। तो दोस्तों आप चैनल पे जाइए, चैनल पे विजिट करिए और वहाँ आप देखिए, वहाँ पे हमने सारी वीडियो डाली हैं। जैसे कि सतयुग अमर कथा 2040, ठीक है, सतयुग अमर कथा 2040। तो दोस्तों देखिए, आप अमर तभी हो सकते हैं जब तक आप जीवित हैं, जब जब तक आपके अंदर प्राण है, जब तक आपने भौतिक शरीर धारण किया हुआ है, तभी आप अमर हो सकते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि मरने के बाद में अमर हो जा सकते हैं या आपका कुछ विकास हो सकता है या फिर मरने के बाद बात ख़त्म हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जीवन हमारा आदिकाल तक है, जीवन हमारा पंच महाभूतों से बना है और पंच महाभूत कभी ख़त्म नहीं हो सकते।
उसी प्रकार से इस आत्मा की भी जो है सफ़र जो है, आत्मा का जो सफ़र है निरंतर चलता ही रहता है। तो अगर आपको इस चक्र को तोड़ना है, यानी कि जो ऊपर के 7 लोग हैं, जो हायर लोग हैं, अगर आप वहाँ पे एक बार चले गए तो वहाँ पे आपकी कभी भी वहाँ पे मृत्यु नहीं होगी। मतलब हज़ारों लाखों साल वहाँ पे जिएंगे, हर प्रकार की सुख सुविधाएँ भोगेंगे। तो दोस्तों बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि जीवन का सफ़र जो है छोटा मोटा नहीं है। ठीक है, तो 2040 तक अगर आप धरती से नहीं जुड़ेंगे, मानव जीवन को नहीं समझेंगे, कल्कि, ठीक है, कल्कि की एनर्जी से अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो हो सकता है कि आप भी 2040 तक सर्वाइव ना कर पाएँ। क्योंकि जो कल्कि भगवान है, यानी कि श्री हरि नारायण के अवतार कल्कि भगवान, वो इस पावन धरा पे बहुत पहले ही अवतार ले चुके हैं। तो हमें उनके एनर्जी से जुड़ना है, हमें धरती के एनर्जी से जुड़ना है। भले ही आप किसी भी जात या धर्म के हो सकते हैं, क्योंकि जो वैदिक सनातन है और जो हिंदू है, हिंदू मतलब वो हिंदू क्या मतलब, धर्म एक ही है, वैदिक सनातन। और जो हिंदू है और जो वैदिक सनातन है, इसमें 180 डिग्री का एकदम अंतर है, 180 डिग्री का अंतर है हिंदू और वैदिक सनातन में। तो वैदिक सनातन में आना पड़ेगा, सभी को आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने सिर्फ एक ही धर्म बनाया है, वैदिक सनातन, जो चारों युगों में हर समय पर्याप्त रूप से एप्लीकेबल है। वैदिक सनातन जो है सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युगों में हर समय एप्लीकेबल है वैदिक सनातन। तो वैदिक सनातन ही मतलब ब्रह्मांड का समझ लीजिए कि अभी एक ज्ञान है, ये मतलब वैदिक सनातन ही धर्म है ब्रह्मांड का, और इसी से सबको जुड़ना है। सभी मानवों को, सभी मानव आत्माओं को, सभी मनुष्यों को, सबको जुड़ना है। सभी, भले ही आप किसी देश के हो सकते हैं, किसी जात के हो सकते हैं, किसी भी जात या किसी भी देश के आप हो सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ना, अपना भारत को इतना सा क्षेत्र में नहीं है, भारत संपूर्ण पृथ्वी को ही भारत कहा जाता था, प्राचीन समय की बात मैं कर रहा हूँ। तो वही सब कुछ होने वाला है, और जितना जल्दी हो सके प्रकृति से, डिवाइन से, नेचर से जुड़िए। ठीक है दोस्तों, तो 1 मिनट। हाँ देखिए, प्रकृति की सुंदरता देखिए, कितनी शांति है यहाँ पे। तो प्राचीन समय में भी दोस्तों लोग ऐसे ही जिया करते थे। एक जो फैमिली है, जैसे कि लोग बताते हैं ना फैमिली, यानी कि कलयुग के नगरी में जो फैमिली बना दी गई है, तो पहले फैमिली इस प्रकार से नहीं थी। फैमिली को सबको मालूम था हमें क्या करना है, हमें धरती से अपना कनेक्शन स्थापित रखना है, हमें पंच महाभूतों से अपना कनेक्शन स्थापित रखना है, और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे, मिल बांट के खाते पीते थे, और ग्रुप में काम करते थे, और खुशी व चरम सुख भोगते थे तथा अपना विकास करते थे। क्योंकि फैमिली का भी दोस्तों मैं बता दूं, जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है, तो प्राचीन समय में फैमिली जो है एक ग्रुप की तरह देखी जाती थी। और यहाँ पे जो फैमिली का एक रिश्ता है, यानी कि जो फैमिली का जो रिश्ता है वो सिर्फ इतना ही है कि मतलब गुरु और शिष्य का, यानी कि चाहे आपकी कोई बेटी हो, चाहे कोई आपका बेटा हो, आपका और मतलब प्रत्येक आत्माओं का एक दूसरे के साथ, यानी कि प्रत्येक आत्मा का एक दूसरे के साथ में केवल और केवल शिष्य और गुरु का ही नाता है, शिष्य और गुरु का ही रिलेशनशिप है, शिष्य और गुरु का ही जो है रिश्ता है यहाँ पर। तो इन सब बातों को आपको समझना पड़ेगा, वैदिक में आना पड़ेगा, ये सब आपको समझनी पड़ेंगी दोस्तों। ठीक, नहीं तो समय जो है, समय ही ऐसा आ रहा है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो सच है वो बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा चैनल जो है ज़मीनी लेवल का है, और मैं सच्चाई के प्रोस्पेक्टिव से काम कर रहा हूँ। मेरा मन सच्चा है, और मैं सभी आत्माओं के लिए काम कर रहा हूँ। मैं सबको चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ से निकलें, ठीक है, सब लोग यहाँ से ऊपर उठें, अपने जीवन को समझें, और हर प्रकार की बातें जो है दोस्तों चैनल पर जो है करी गई हैं। ठीक है, तो आपको विजिट करना चाहिए, और चैनल की जो है सभी वीडियो हैं उनको देखिए, और अन्य लोगों तक भी दोस्तों पहुंचाइए। ठीक है, और भी सभी लोगों से बांटें, क्योंकि ब्रह्मांड का एक नियम ये भी है कि अगर आपको कुछ ब्रह्मांड का सच पता है, अगर आपको ब्रह्मांड का सच्चा ज्ञान पता है, तो आपको उसे हर लोगों तक शेयर करना चाहिए, सभी को, सभी से उसको बांटना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी जंगल में आए थे, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि मेरा काम ही यही है, मतलब जंगल में आकर, प्रकृति के गोद में आकर, सच के प्रोस्पेक्टिव से मतलब वीडियो बनाना। इसलिए मैं ज़मीन पर बैठ के एकदम ना कुछ एडिटिंग है, ना कुछ है इसके अंदर, कैमरा चालू है, आपके सामने बस मुँह से बोल रहा हूँ। जो सच है वो सच है, क्योंकि कली जो है,
कली जो है, कली ने इंसानों के माइंड की ऐसी माइंड प्रोग्रामिंग कर दी है कि मतलब इंसान जो है आजकल मतलब जो है सच को ही झूठ समझ रहा है और झूठ को सच समझ रहा है। मतलब उसे कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि ब्रह्मांड ने, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर परमात्मा ने इतनी बड़ी रचना की है, ठीक है, इतनी बड़ी रचना उन्होंने की है, तो हमारे जीवन का मतलब जो जीवन एकदम अजर अमर है उन्होंने ही रचा है ना। तो आपको क्या लगता है कि कुछ तो हमारा यहाँ पे आने का कारण क्या है? तो वही मैंने सब कुछ इसमें रिवील किया, सारी बातें बताई जो मेरे को पता थी। मतलब भगवान, मतलब मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला है, यानी कि भगवान श्री हरि नारायण के मुख से जो बातें निकली हैं, भगवान ने, परमात्मा डिवाइन